विकास कोष का भी गठन किया जाएगा। रेवेन्यू कलेक्शन कम हुआ, काम धंधे ठप हुए और सबसे ज्यादा दिक्कत और परेशानी हुई रोज कमाकर खाने वालों को। हमारे गरीब पथ विक्रेता, हाट ठेले में सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले, चाय की दुकान वाले, पान की गुमटी वाले, सड़क पर रख के सामान बेचने वाले, हमारे मोची भाई बहन, हमारे बढ़ई, लोहार, कुम्हार, नाई, अनेकों वर्गों के गरीब भाई और बहन जो सुबह से शाम तक परिश्रम करते थे, तब दोनों टाइम के भोजन की जुगाड़ होती थी, उनके काम धंधे नष्ट हो गए। जरूरत थी इस बात की तो उनकी आजीविका फिर से प्रारंभ हो। मैं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बनाई और यह तय किया कि ऐसे हमारे छोटे छोटे व्यवसायी भाई और बहनों को आजीविका के लिए धन जुटाने के लिए 10,000 रुपए की राशि, जिसकी गारंटी सरकार लेगी और 7% ब्याज केंद्र सरकार भरेगी, उनको 10,000 रुपए की व्यवस्था अपना काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा। हमने फैसला किया मध्य प्रदेश में कि 7% के ऊपर जितना ब्याज होगा वो मध्य प्रदेश की सरकार चुकाएगी। हमने रजिस्ट्रेशन प्रारंभ किया और मुझे खुशी है मेरे मित्रों, 8 लाख से ज्यादा शहरी पथ विक्रेताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उन सबको 10,000 रुपया मिले। इसके अभियान में हम जुटे हुए हैं। अब तक भारत में जितने लोगों को यह राशि मिली है उनमें 47% लोग अकेले मध्य प्रदेश से हैं। हम रोज इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 8 लाख से ज्यादा पथ विक्रेताओं को यह राशि उपलब्ध कराई जाएगी, क्योंकि मैं जानता हूं अगर यह राशि नहीं होती तो ऊंचे ब्याज की दरों पर 20, 25 और 30% महीना की दर पर उनको पठानी ब्याज पर पैसा लेना पड़ता है और चुकाने में ही उनका दम निकल जाता है। दूसरी तरफ हमने विचार किया केवल शहरी नहीं, गांव में भी कई पथ विक्रेता ऐसे हैं जो गांव के में, कस्बों में अपने व्यापार को, अपने काम धंधों को सड़क पर चीजें बेचकर चलाते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की हमने स्थापना की। उसमें भी 8 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ है। हमने तय किया उनकी गारंटी हम लेंगे 10,000 रुपए की, ब्याज पूरा हम भरेंगे और इन ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी हम ये 10,000 रुपया दिला के उनकी आजीविका की गाड़ी को पटरी पर लेके आएंगे। मेरे गरीब बहनों और भाइयों, चिंता मत करना, संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने तय किया मेरे बहनों और भाइयों, कई भाई और बहन ऐसे थे जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, गरीब थे, पात्रता पर्ची थी, राशन मिलता नहीं था। गरीब होने के बाद भी राशन ना मिले, इससे बड़ी त्रासदी कोई हो नहीं सकती। वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना को भी हमने अमली जामा पहनाया और हमने फैसला किया कि 37 लाख गरीब भाई और बहन जिनको आज राशन नहीं मिलता, 1 सितंबर से उनको राशन देना प्रारंभ कर दिया जाएगा। गरीब की थाली कभी रहे ना खाली, यह हमारा संकल्प है। वैसे भाइयों को अब राशन प्रदाय की व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। हमने योजना बनाई थी हमारी सरकार के रहते हुए, संबल योजना। संबल गरीबों का बल थी और आज मैं फिर उद्घोषित करता हूं, अगर मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला अधिकार किसी का है तो वह अधिकार गरीबों का है, पहला हक। क्योंकि हम जानते हैं इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं मुट्ठी भर जिनके पास दौलत के अकूत भंडार है, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको 2 समय की रोटी की जुगाड़ करने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। जबकि प्राकृतिक संसाधनों पर हक सबका है, अधिकार सबका है और इसलिए जिनके पास ये संसाधन है उन संसाधनों का उपयोग करके धन कमाते हैं।
लेकिन जो खाली हाथ है उनको हम जो टैक्स आता है उसमें से अनेकों सुविधाएं देके उनका हक और अधिकार देते हैं। मेरे आलोचकों से हम कहना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा कि संबल गरीब को कुछ बांटने का प्रयास है। मेरा साफ कहना है, मध्य प्रदेश की सरकार का यह गरीबों का हक है, हम उनको देकर रहेंगे। संबल योजना हमने फिर से चालू कर दी है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, गरीब बेटा बेटियों को भी पढ़ने का हक है, उनको भी मुस्कुराने का अधिकार है, आगे बढ़ने की ललक उनके दिल और दिमाग में है। मेरे भांजे भांजियों, तुम्हारी पढ़ाई की आज मैं फिर संकल्प व्यक्त करता हूं, निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन जैसी योजना जिसको ग्रहण लगा दिया गया था, हम फिर से प्रारंभ करेंगे ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ लिख सकें। उनमें भी क्षमता होती है, उनमें भी प्रतिभा होती है, उनमें भी टैलेंट होता है। केवल धन के अभाव के कारण उनकी प्रगति को हम रुकने नहीं देंगे और इसलिए बंद जितनी योजनाएं थी हम फिर से चालू करेंगे। संबल योजना में हमने तय किया था, मेरी मजदूर बहना अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000, जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपए की व्यवस्था की जाएगी ताकि प्रसव के बाद चिकित्सा बिरादरी ने यह साबित किया है कि वे वास्तव में धरती के भगवान हैं। मैं चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इस भयंकर त्रासदी के दौरान नागरिक सेवाओं, पानी, बिजली, सफाई कर्मी, कानून व्यवस्था से जुड़े हुए अत्यावश्यक सेवाओं में लगे पुलिस बल, विभिन्न सामाजिक संगठन, निजी तौर पर सेवा कर रहे लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। प्रदेश के लोगों ने जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब की सीमाओं से ऊपर उठकर पीड़ित मानवता की सेवा के लिए पूरी संवेदनशीलता और साहस का परिचय किया है। ऐसे लोगों की संख्या हजारों में है, जिनमें से प्रतीक स्वरूप कुछ लोगों का सम्मान यहां किया जा रहा है। वास्तव में यह सम्मान संकट के दौर में हमारी एकजुटता का भी है। आप सबका मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से और प्रदेश के 3.25 करोड़ जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विशेषकर आदिवासी परिवार 89 ब्लॉक्स में ऊंचे ब्याज की दरों पर बिना नियम प्रक्रिया पूरे किए हुए उनको कर्ज दिया जाता है और बाद में कई गुना ज्यादा वसूल किया जाता है। आज ही 15 अगस्त के दिन से बिना नियम प्रक्रिया के, बिना लाइसेंस के अगर किसी ने गरीब को पैसा दिया है ऊंची ब्याज की दरों पर, सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों पर ज्यादा, तो अब वो वसूली शून्य कर दी जाएगी। वो सारा कर्जा गरीबों का, आदिवासियों का माफ कर दिया जाएगा, वो उनसे वसूली नहीं कर सकेंगे। इसके लिए हम आवश्यक कानूनी प्रावधानों की व्यवस्था करेंगे। अभी 89 ब्लॉक्स के लिए हमने कर दी है, लेकिन बाकी गरीबों के लिए भी हमको ये व्यवस्था करना है। गरीबों की जिंदगी आसान बने, इस प्रयास में हम लगातार लगे हुए हैं। मैं अपने किसान भाइयों को आज हृदय से बधाई देना चाहता हूं। कोरोना काल में बाकी व्यवसाय ठप हो गए हों, लेकिन किसानों कमाल कर दिया। अन्नदाताओं, आपने मध्य प्रदेश में अन्न के भंडार भर दिए। कोरोना के कारण गेहूं के उपार्जन का काम हम निर्धारित समय में प्रारंभ नहीं कर पाए। 15 अप्रैल से हमने खरीदी शुरू की। कठिनाइयां सामने थी, हम माल नहीं थे, मजदूर नहीं थे, व्यवस्थाएं पूरी खड़ी नहीं कर पाए थे, लेकिन हमने कहा था किसान के गेहूं का एक एक दाना हम खरीदेंगे। और मुझे खुशी है, प्रसन्नता है, विपरीत परिस्थितियों में 1,29,29,00,000